बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अब मैं आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर बल्कि हर एक्सरसाइज के, वो आपके लिए मैं सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ। उसको आप देखेंगे, उम्मीद है कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो अब मैं सेकेंड ईयर यानी मैथमेटिक्स जो है टू मैथ्स टू यानी सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है उसको शुरू कर रहा हूँ, और उसकी एक्सरसाइज नंबर बेटा 1.1 है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज भी करता होता है वो है कि हम किस तरह से फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। यानी सवाल इस तरह से जनरलाइज है कि हाउ वी फाइंड domain and range of a function, यानी किसी भी फंक्शन की हम डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए यहाँ दो तीन तरह के फंक्शंस होते हैं, और हर टाइप के फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड करने का तरीका अलग होता है। तो अब मैं उसी तरह के फंक्शन लिख लेता हूँ। मसलन फंक्शन एक तो हमें इस तरह का होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो, या बेशक ऐसे भी हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, यानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है फंक्शन। एक तो हमारे पास क्या है, इसमें से किसी तरह हो। दूसरा हमारे पास फंक्शन ये हो सकता है बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, या अगेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 7 डिवाइड बाई 2x माइनस 4। यानी इनमें से किसी भी तरह ये फंक्शन हो सकता है बेटा कि डिवीजन फॉर्म में हो। यहाँ हमारे पास क्या है बेटा कि पोलिनल फॉर्म पोलिनोमियल फॉर्म में हो। तीसरा हमारे पास फंक्शन बच्चों रेडिकल फॉर्म में हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये रूट ऑफ एक्स प्लस 7 हो, या इसके साथ भी कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर मसलन माइनस 9 हो। इस तरह भी हमारे पास कोई फंक्शन हो सकता है। तो जब इस तरह कोई हो तो उस वक्त डोमेन क्या होगी। और चौथा बेटा हमारे पास फंक्शन इस टाइप का हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी इसके दो हिस्से बने हुए 2x प्लस 7 इफ x इज लेस आर इक्वल टू 2, और x प्लस 9 इफ x इज ग्रेटर देन 2 हो। और पांचवें बेटा टाइप में फंक्शन आपको इस तरह भी हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन जो है वो मॉडुलस फॉर्म में हो, यानी x प्लस से 3 हो सपोज कर, इस तरह फंक्शन हो। तो अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे कि अगर फंक्शन पोलिनोमियल फॉर्म में है, अगर फंक्शन रेशनल फॉर्म में है, फंक्शन इरेशनल फॉर्म में है, फंक्शन हमारे पास से दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम किया हुआ है स्प्लिटेड फॉर्म में है, या फंक्शन मॉडुलस फॉर्म में। तो इनकी हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन में हम आते हैं कि हम इस तरह का फंक्शन पहली टाइप को हम ले लेते हैं। जैसे पहली टाइप में मैंने लिखा है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बच्चों, वैसे किसी भी फंक्शन की डोमेन हमारे पास होती क्या है, वो ये होता है कि इसमें x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो रेंज कहलाएगी। यानी जो पुट करने वाली वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पे अगर मैं पुट करूं बेटा x इज इक्वल टू 0, तो जब इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ x की जगह 0 प्लस 3 इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। तो ये 0 डोमेन कहलाएगी और 3 रेंज कहलाएगी।
मिसाल x की जगह अगर 1 पुट करें तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी जो कि हमारे पास 5 होगा, तो 1 इसकी डोमेन होगी, 5 इसकी रेंज होगी। इस तरह बेटा हम इसकी डोमेन और रेंज लिखते होते हैं। बट सवाल ये है कि हम इस तरह की कितनी वैल्यू लिखें, तो फिर हम यहाँ पे बेटा इस बात को जनरलाइज करते हैं। वो जनरलाइज करने के लिए बेटा हमारे पास क्या है, जैसे कि अगर मैं नंबर लाइन के थ्रू समझाना चाहूँ तो ये नंबर लाइन है, इसको बेटा हम कहते हैं नंबर लाइन। NO फॉर नंबर है, ये हमारे पास नंबर लाइन है, जिसको हम रियल लाइन भी कहते हैं। ये हमारे पास रियल लाइन कहलाती है, यानी ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, यानी इस फंक्शन में वो तमाम वैल्यू पुट करेंगे, जो हमें पुट करेंगे वो डोमेन कहलाएगी, जो रिजल्ट मिलेगा वो रेंज कहलाएगी। तो सवाल हम इस तरह तो तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट कोई ऐसा वैल्यू अगर हम पुट करें या ऐसा वैल्यू आ जाए जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए बेटा, अनडिफाइंड, यानी इन्फिनिटी हो जाए या इमेजिनरी हो जाए, तो उस नंबर को फिर हम डोमेन से निकाल देते हैं। जैसे हम इन सवालों में आएंगे, यहाँ x की जगह अगर 3 पुट करेंगे तो ये 0 नीचे आ जाएगा, जब नीचे 0 आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड कहलाएगा। अगर फंक्शन में वैल्यू पुट करने से अनडिफाइंड नहीं बन रहा या नहीं बनने के चांसेस हैं, तो फिर तो हम बारी बारी इनको पुट करने की जरूरत नहीं है, फिर हम डायरेक्ट फंक्शन को देखेंगे कि इसमें देखा जाए कि फंक्शन ये तो अनडिफाइंड होगा ही नहीं। क्योंकि ये बात आप याद रखें कि फंक्शन अनडिफाइंड तब बनता है जब उसके नीचे कोई फंक्शन दिया हुआ हो। अब यहाँ तो नीचे फंक्शन नहीं है, फंक्शन इमेजिनरी तब बनेगा जब ये हमारे पास अंडर रूट फॉर्म में है, वो भी नहीं है। तो जब ये दोनों सूरत हाल ना हो तो फिर हम बेटा क्या करते होते हैं, इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि लिखा तो मैंने तमाम को एफ ऑफ एक्स है, फिलहाल मैं इस एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन क्या कहलाएगी बेटा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, यानी ये पूरी रियल लाइन ही डोमेन कहलाएगी। अगर ये डोमेन बन जाती है बेटा, तो फिर अगर इसका मतलब ये होगा कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स भी डोमेन रियल ही होगी, क्योंकि जब डोमेन से कोई वैल्यू नहीं निकल रहा तो रेंज से भी नहीं निकलेगा। ज़ाहिर पूरी रियल लाइन जब पुट करेंगे तो ज़ाहिर आंसर में इसी तरह की ही कोई रियल लाइन ही हमें मिलेगी। तो इस तरह का फंक्शन जब भी हो बेटा, उसकी डोमेन रेंज हमारे पास इस फॉर्म में होगी। अब इसमें हमारे पास क्या है, जब हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो इसमें बेटा हमारे पास क्या है, इस बात को हमने जहन नशीन रखना होगा कि कहीं फंक्शन अनडिफाइंड न बन रहा हो बेटा। अब हम बेटा इसमें करेंगे दूसरे सवाल की बात, जो हमने लिखा था बेटा सवाल। तो वो सवाल लिखने के लिए बेटा हमारे पास क्या है, मिसाल अब सवाल में आपने देख लिए थे बेटा, अब मैं इसी को ही यहीं से ही सॉल्व करता हूँ बाकी, ताकि सवाल आपके लिए उधर ही लिखे रहें बेटा। तो इसका जो हमने बेटा इसका पहला सवाल जैसे मैंने लिखा था, अगर मेरे जहन में जो भी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 2x + 3 लिखा था, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मसलन 4x² + 7x + 9 लिखा था। अगर इस तरह का फंक्शन हो, अभी भी हम वही पहले सॉल्यूशन में इसके पहले पार्ट की ही बात कर रहे हैं। अब हम पहले पार्ट में फंक्शन ये जो दूसरे हिस्से का है बेटा, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जो 4x² + 7x + जो 9 है, इसमें भी देखा जाए बेटा वही रियल नंबर लाइन ड्रा करें और उसमें देखें कि इसके तमाम वैल्यू पुट करने से हमें आंसर बेटा हमेशा के लिए सेम मिलता रहेगा। सेम मिलने से मुराद होगी कि कहीं भी फंक्शन ये अनडिफाइंड नहीं होगा और कहीं भी ये फंक्शन इमेजिनरी वैल्यू नहीं देगा। वंस अगेन बेटा ये बात हमेशा याद रखें कि अनडिफाइंड फंक्शन तब होगा जब फंक्शन हमारे पास के डिवीजन फॉर्म में हो, और अनडिफाइंड इमेजिनरी तब होगा जब फंक्शन अंडर रूट फॉर्म में हो। क्योंकि ये फंक्शन न अनडिफाइंड बनेगा या न इमेजिनरी बनेगा, क्योंकि इसके नीचे भी कोई फंक्शन नहीं है और इसके रूट में भी कोई फंक्शन नहीं है। तो दैट इज वाई बेटा ये फंक्शन हमारे पास जो होगा, इसकी जो डोमेन बनेगी, क्योंकि कोई भी नंबर पुट करने से रिजल्ट इमेजिनरी नहीं बन रहा,
तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन हमारे पास क्या होगी, वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। और रेंज ऑफ अ फंक्शन हमारे पास क्या है बेटा, वो भी रेंज ऑफ हमारे पास रियल है। याद रखें, जब डोमेन रियल है तो रेंज भी रियल ही बन जाएगी। ये था इसका दूसरा पार्ट बेटा, इस तरह से था। और इसके तीसरे पार्ट के करने के लिए बेटा हमारे पास क्या होगा, इसका जो तीसरा पार्ट हम इसका करेंगे वो अब हम आएंगे उस पे कि फंक्शन अगर हमें डिवीजन फॉर्म में है बेटा, जिसे मैंने लिखा था, अगर अभी मेरे दैन में उस तरह एग्जैक्ट नहीं है तो मैं कोई और भी लिख लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या होगा, ये 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 7 सपोज करिए था। तो इस तरह का अगर फंक्शन हो तब हम इसकी डोमेन रेंज क्या कहेंगे बेटा, या वो जैसे मैंने दूसरा भी लिखा था कि x प्लस 4 डिवाइड बाय 2x प्लस मसलन 3 हो। उस वक्त बेटा मुझे अभी इधर मैंने कि क्या लिखा था, अगर इस तरह का फंक्शन हो, मतलब अब हम इस सॉल्यूशन में बेटा वही बात इसके दूसरे पार्ट की हम कर रहे हैं। तो दूसरे पार्ट के लिए बेटा हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 7 होगा। तो यहां देखा जाए बेटा कि फंक्शन हमारे पास बेटा अनडिफाइंड तब होता है जब इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, यानी यहां पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज undefined when x plus 7 is equal to 0। 7 वहां ले जाएं, x की वैल्यू क्या होगी, -7 बन जाएगी। इट मीन्स हमारे पास क्या बेटा, -7 से नंबर फंक्शन डिफाइंड है, बाकी किसी भी वैल्यू से अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो सिर्फ 7 निकाल देंगे, बाकी पूरी लाइन डाल देंगे। तो इसकी डोमेन के लिए हम यहां ये लिखेंगे बेटा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये पूरी रियल लाइन मास सिवाय इसी -7 की, -7 के अलावा बाकी पूरी लाइन आ जाएगी। अब अगर डोमेन से एक नंबर निकल रहा है तो रेंज से भी एक नंबर निकलेगा। अब रेंज से कौन सा निकलेगा, क्योंकि डोमेन से तो -7 निकला है, तो रेंज से निकालने के लिए बेटा हमारे पास क्या, ये जो एफ ऑफ एक्स है बेटा, हम एफ ऑफ एक्स को इज इक्वल टू y लिखते होते हैं। तो देन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल y है। सो हमारे पास क्या होगा, इस एफ ऑफ एक्स की जगह y लिखो, ये होगा 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 7 होगा। इसकी करें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आके ये इधर मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये होगा बेटा xy प्लस 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो x को यहां ले आओ बेटा, xy माइनस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 7y हो गया। यहां से x ले लें कॉमन बेटा, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 7y हो गया। या ओनली x हमारे पास क्या है बेटा, ओनली x इज इक्वल टू ये 3 माइनस 7y डिवाइड बाय ये y माइनस 2। अब जैसे यहां y था तो हमने देखा कि y के x इस तरफ था, तो x की किस वैल्यू के लिए y अनडिफाइंड है। अब यहां देखें, यहां x आ गया, तो यहां हम देखेंगे कि y की किस वैल्यू के लिए अनडिफाइंड होगा। तो यहां हम ये लिखेंगे बेटा, हेयर x इज अनडिफाइंड when y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा बेटा, y की वैल्यू 2 होगी। तो यहां से 2 निकाल देंगे, यानी रेंज से 2 निकल जाएगा। तो रेंज हमारे पास क्या होगी, इस फंक्शन की जो रेंज है वही रियल नंबर, और इसमें से अब की बार 2 निकलेगा। तो ये हो गई बेटा इस तरह की फंक्शन को डोमेन में लिखने का तरीका हो गया। ये तो बेटा इस तरह के फंक्शन की बात हो रही। अब हमारे पास अगर फंक्शन बेटा इससे हटके फिर क्या हो बेटा, ये दूसरी टाइप जैसे मैंने लिखी थी इस तरह का हो, तब हम इसको डोमेन और रेंज किस तरह बनाएंगे बेटा। बच्चों ये जैसे हमेशा मैं आप लोगों को एक बात कहता होता हूं, वो आप हमेशा याद रखें कि आप रजिस्टर उठाएं, साथ साथ इस तरह के कुछ सवाल खुद भी लिख लें, उसको खुद भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बात समझ में आएगी आपको।
जैसे मैं ये दूसरा हिस्सा लिख रहा हूं मेरा इसका, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय 2x प्लस 3। अगेन वही हो गया बेटा एफ ऑफ एक्स, चूंकि हम y लिखते होते हैं तो x की किस वैल्यू के लिए y अनडिफाइंड होगी, यानी अनडिफाइंड तब बनेगी जब ये हमारे पास से इसका डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। तो यहां लिखेंगे y इज अनडिफाइंड when 2x plus 3 is equal to 0, implies that x की वैल्यू क्या होगी बेटा -3 डिवाइड बाय 2। तो अब यहां हम यही करेंगे कि इसकी डोमेन से हम बेटा डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगी वो पूरा रियल नंबर होगा, जिसमें से हम -3 डिवाइड बाय 2 को डिलीट कर देंगे, तो बाकी ये डोमेन मिलेगी। इसकी रेंज की वही बात बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले आएंगे फॉर रेंज, इसकी रेंज फाइंड करने के लिए इसको यहां ले आएंगे तो बेटा ये होगा 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 4 होगा। x यहां ले आओ बेटा तो 2xy माइनस x इज इक्वल 4 माइनस 3y, x कॉमन तो ये होगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3y। ये बेटा x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y डिवाइड बाय 2y माइनस 1। वही बात बेटा जैसे यहां भी थी या पिछले सवाल में मैंने बताई कि 2x प्लस 3 जो है वो अनडिफाइंड कब बन रहा था, यानी ये 0 तब कब बन रहा था, यानी y की वैल्यू अनडिफाइंड है, x की किस वैल्यू के लिए हो रही थी, x की जगह क्या पुट कर रहे थे जो y अनडिफाइंड थी, यहां लिखेंगे y की जगह क्या पुट करेंगे जो x अनडिफाइंड होगी। तो यहां बेटा हमारे पास वही बात लिखेंगे जैसे पिछले में हमने लिखी थी बेटा कि x इज अनडिफाइंड, x अनडिफाइंड कब होगी, जब हमारे पास क्या होगा बेटा व्हेन ये 2y माइनस 1 इज इक्वल 0, यानी y की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/2। तो इसकी बेटा रेंज बन गई, इसकी रेंज के लिए हम लिखेंगे फंक्शन के लिए सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से हम 1/2 माइनस कर देंगे। तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा इसका डोमेन रेंज में इस सवाल का सवाल ये हो गया। अब हम आ रहे थे बेटा तीसरे सवाल पे, जो इसका तीसरा सवाल था उसको बेटा हम इस तरतीब से कर रहे थे कि तीसरे सवाल को करने के लिए मैं अब तीसरा पार्ट आपके लिए कर रहा हूं बेटा। वो तीसरा पार्ट करने के लिए बेटा तो हम ये लिख रहे थे इसको, तीसरा पार्ट जैसे मैंने ये लिखा था बेटा कि रूट ऑफ x प्लस 7। तो अब हम यहां पे आएंगे सॉल्यूशन में इसका तीसरा पार्ट बेटा, यानी एफ ऑफ एक्स जो कि y के इक्वल है और x प्लस 7 बेटा। तो यहां बेटा इस x प्लस 7 वाले फंक्शन के लिए, जैसे इसको मैं x प्लस 3 लिख रहा हूं, x प्लस 7 के लिए बेटा हमारे पास क्या है, इसके लिए हमने ये देखना होगा कि ये फंक्शन इमेजिनरी कब बनेगा। इमेजिनरी तब आंसर होता है बेटा, यानी इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है बेटा, इमेजिनरी नंबर जब भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मिल जाए, माइनस में कुछ भी हो, तो वो हमारे पास अंडर रूट के अंदर जब माइनस में कुछ भी हो तो उसको हम कहते हैं बेटा इमेजिनरी। तो हम यहां देखेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए हम ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x की वैल्यू के लिए हमारे पास अनडिफाइंड से मुराद होगा कि अगर यहाँ -7 पुट करेंगे तो -7 प्लस 7 तो 0 हो जाएगा। अगर -8 पुट करेंगे तो -8 प्लस 7 क्या हो जाएगा, -1 मिल जाएगा। जैसे मैं पुट भी करके दिखाऊं बेटा, -8 पुट करने से -8 प्लस 7 हो गया तो ये रूट ऑफ -1 हो गया, ये आयोटा वो इमेजिनरी हो गया। या इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि -7, यानी ये रियल लाइन में मैं बता देता हूं, यानी अगर यहाँ पे बेटा ये -7.1 ही क्यों ना पुट करें तो देखो तो भी हमारे पास देखो -7.1 प्लस 7 लिखेंगे तो ये रूट में हमारे पास क्या है 0.1 मिल जाएगा, फिर भी ये इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। चलो आइए मैं जी लिख लेता हूँ मेरा इमेजिनरी, फिर भी ये इमेजिनरी हो जाएगा।
इट मीन्स -7 से अगर मैं नंबर लाइन के थ्रू बता दूं आपको बेटा, ये होगा 0 2 4 6, ये -7 सपोज कर, ये माइनस के इस तरफ प्लस के, तो -7 ये हो गया बेटा। इस -7 से बेटा इस तरफ की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो रियल बनेगी, इस तरह की कोई भी वैल्यू, यहां से -7 से जरा सा थोड़ा आगे इस तरह की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इमेजिनरी, यहां से ये इमेजिनरी बन जाएगी, यहां से ये रियल बन जाएगी। तो अब हमें इमेजिनरी वैल्यू निकालने होंगे, सिर्फ रियल लेने होंगे। तो इसकी बेटा डोमेन हमारे पास क्या होगी, तो चूंकि ये ब्रैकेट लगा दें, ये कैपिटल ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं बेटा क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, यानी इस -7 से लेकर इस तरफ इन्फिनिटी तक चले जाएं, अप टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी लिखो बेटा तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये इसकी डोमेन हो गई। इसकी रेंज फाइंड करने का आसान तरीका, इसको कोई सॉल्व नहीं करना पड़ता बेटा, बस रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए यही ब्रैकेट लगा दें, ये -7 उठा के इसमें पुट करें, इसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 मिल जाएगा, और 0 से इन्फिनिटी की तरफ है तो यहाँ पे भी वही 0 से इन्फिनिटी लेके इसको ये यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट और यहाँ ये ओपन ब्रैकेट राउंड में लगा दे, तो ये हमारे पास बेटा क्या होगी, इसकी डोमेन मिल जाएगी हमारे पास। तो इस तरह का फंक्शन होगा, तो बेटा हम किस तरह से हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। अगेन अगर हम फंक्शन को थोड़ा सा मजीद चेंज कर लेते हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर ही ले लेते हैं, तो उसमें आपने देखना होगा कि इसकी डोमेन रेंज हम किस तरतीब से फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे बेटा, जैसे ये मैंने इसका दूसरा हिस्सा इस तरह से बनाया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -9। अब यहां बेटा हमारे पास क्या होगी कि x में वही रियल लाइन अगर आप देख लें बेटा, तो रियल लाइन हमारे पास क्या होगी, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 लिख लें। अब यहां बेटा अगर मैं 0 पुट करूंगा, सॉरी 3 पुट करूंगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसे मैं पुट करके भी दिखा दूं, 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर -9 रूट ऑफ 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये तो इमेजिनरी नहीं बना। अब जैसे ही हम इसमें 2 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 2 पुट करने से हमारे पास क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर -9 जो कि -5 होगा, ये तो बेटा इमेजिनरी बन गया। इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, 3 से जरा इस तरफ से लेकर और -3 यहाँ पे, ये पूरा हिस्सा हमारे पास क्या, इस हिस्से में हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है, इमेजिनरी बन रहा है। तो इस हिस्से को निकाल देंगे और इस हिस्से को शामिल कर देंगे, ये वाला भी और इस तरफ वाला भी, क्योंकि अगर मैं f -3 पुट करूंगा तो रूट -3 का स्क्वायर -9, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या, इसके 2 हिस्से हम बना सकते हैं इस तरह से कि इस हिस्से को लिखें फिर इसे, और दोनों को एक ही डोमेन में लिखना है। तो फिर बेटा हम यहाँ पे यूनियन के फॉर्म में लिखें, डोमेन को बेटा DOM भी लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या है, यानी इसमें होगा, ये ब्रेक लगा दें -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक, यूनियन लगा के और इस 3 से लेकर इधर +इन्फिनिटी तक, तो 3 से इधर डोमेन और 3 से इस तरह डोमेन हो गई। तो ये तो हो गई इस तरह से। फिर हमारे पास क्या होगा बेटा, इसकी हम जब हम रेंज फाइंड करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगी बेटा, इसकी रेंज में जो भी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, जैसे हमने देखा भी था 0 था, फिर अगर -4 पुट करेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा, -5 पुट करेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। यानी जो भी हम इसमें पुट करें, मसलन ये आप देख भी लें कि अगर x की जगह -4 पुट करूंगा तो रूट ऑफ -4 का स्क्वायर और -9, तो रूट ऑफ ये बेटा 16 -9 और रूट ऑफ 7 बन जाएगा, फिर भी पॉजिटिव आ जाता है। इट मीन्स जो कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे फिर उसका रिजल्ट हमेशा 0 से लेकर इस तरफ बनता जा रहा है, यानी फिर इसकी डोमेन हमेशा क्या होगी, रेंज क्या होगी, 0 आएगा, और फिर जो भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये इसकी बेटा अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज बन जाएगी।
तो ये हो गया बेटा कि हम डोमेन और रेंज को हम इस तरह फाइंड करने के लिए फंक्शन फॉर्म हो तो उसको फॉर्म किस तरह फाइंड करते हैं। और अब हम आते हैं इसके बेटा चौथे हिस्से के ऊपर। फंक्शन अगर हमारे पास क्या हो बेटा स्प्लिटेड फॉर्म में हो, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस में तकसीम शुदा हो, तो फिर हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी। जैसे मैंने लिखा था बेटा ये चौथा पार्ट के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 2x + 7 x + 9 इफ x इज लेस आर इक्वल टू 2 और इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो इस सूरत हाल में बेटा ऐसे है कि अगर हम इस चीज को देखें, यानी इसको हटा के सिर्फ इस फंक्शन, यानी ये फंक्शन दो हिस्से हैं इसके, कि एक हिस्सा इसका ये है और एक हिस्सा यह है। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को देखूं बेटा, इस हिस्से को देखूं, तो ये ना फंक्शन अंडर रूट फॉर्म में है ना फंक्शन डिवीजन फॉर्म में, तो इसका डोमेन तो वही रियल नंबर होगा जैसे यहाँ पे बन रहा था। बट मसला हमारे लिए है कि यहाँ पूरा रियल लाइन नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते बेटा? क्योंकि फंक्शन की कंडीशन दी हुई है कि x की वैल्यू हमेशा लेस देन 2 लेंगे यहाँ, यानी 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 बेटा। तो अब यहाँ x से जो लेस वैल्यू हमेशा यानी बराबर या 2, यानी ये वाला हिस्सा हम इसके लिए लेंगे। ऊपर वाले फंक्शन की जो डोमेन होगी बेटा, यानी डोमेन हमारे पास जो होगी, ये जो फंक्शन तो ओवरऑल एक है, जिस ऊपर वाला हिस्सा जो है उसकी जो डोमेन बन गई बेटा वो 2 से लेकर अप टू -इन्फिनिटी तक आ गई। फिर चूंकि फंक्शन तो एक है, ये हिस्सा भी तो इसका है, और इस हिस्से में जब हम वैल्यू लिखेंगे, अगर ये कंडीशन ना होती तो फिर इसकी डोमेन भी रियल नंबर बन जाती, जैसे यहाँ पे रियल लाइन बन रही थी। बट चूंकि इस कंडीशन की वजह से इसमें जो हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा 2 से ग्रेटर, 2 नहीं होगा 2 से ग्रेटर होगा, तो उस सूरत में दोनों को यूनियन फॉर्म में लिखने के लिए चूंकि 2 शामिल न करना हो तो बेटा ये हमारे पास ब्रैकेट होगा, जैसे यहाँ बताया था इन्फिनिटी के लिए चलो ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे भी ये होगा 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी होगा। दोनों हिस्सों को हमने यूनियन फॉर्म में लिख लिया, ये एक फंक्शन की डोमेन होगी। और इसी तरीके से बेटा इसकी रेंज के लिए हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि रेंज के लिए फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं कि इसकी रेंज के लिए बेटा अगर ये ब्रैकेट है ना तो आपने यही लगानी है, फिर ये 2 उठा के इस फंक्शन में पुट करें जिसके लिए ये ब्रैकेट बना हुआ है, तो 2 पुट करेंगे 4 + 7 11 हो गया। तो यहाँ 11 से लेकर -इन्फिनिटी तक ये बेटा यूनियन लगा के ये -इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, तो इससे लेकर बेटा ये -इन्फिनिटी की तरफ लिख लें बेटा, और यूनियन लगा के फिर ये क्लोज ओपन ब्रैकेट तो इसको ओपन रख लें, 2 को उठा के फिर इसमें पुट करेंगे क्योंकि ये दूसरी ब्रैकेट हमारे पास इसकी डोमेन है, इसमें पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास 7 11 हो जाएगा, यानी 11 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, इस तरह के फंक्शन की डोमेन और रेंज मिल गई बेटा। तो ये बेटा आप देख रहे हैं साथ साथ है कि किस तरह से डोमेन और रेंज मिल रही है बेटा। एक काम आप जरूर करते रहिएगा कि बाकी दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिस जहाँ तक ये बात ना पहुँचे तो वहाँ तक भी पहुँच जाए, और दूसरा बेटा इसको लाइक भी करेंगे ताकि इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं आपके लिए मज़ीद भी इस तरह की जो है ना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके अपलोड करूँगा, और मुझे पता अंदाज़ा होगा कि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। जी बेटा इसका लास्ट पार्ट मैं अभी जैसे करने लगा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये मॉड ऑफ x + 3 वाला। बेटा मॉड वाला फंक्शन भी बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम होता है, यानी यही हमारे पास क्या बेटा लिखते हैं x + 3 इफ x + 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, या 3 अगर वहां ले जाए तो ऐसे भी लिख लें x इज ग्रेटर इक्वल टू -3, और इसी को एक बार माइनस में लिखेंगे -x + 3 इफ x + 3 इज लेस देन 0, यानी x इज लेस देन -3। तो यूं समझ लें कि फंक्शन के दो हिस्से हो गए, वो जैसे यहाँ पे था, एक हिस्सा ये हो गया उसके लिए कंडीशन ये है, एक हिस्सा ये हो गया उसके लिए कंडीशन ये है। तो अब बेटा तो डोमेन के लिए बेटा हमारे पास क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए तो हम यहाँ बेटा यही काम करेंगे कि इसमें
चूंकि इसकी कंडीशन हमारे पास क्या है, वो नंबर लाइन के थ्रू ही, अगर मैं आपको पहले समझा दूं कि नंबर लाइन के थ्रू बेटा, ये मेरा नंबर लाइन, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 बेटा। तो इसमें हम -3 से ग्रेटर वैल्यू, यानी -3 और -3 से ग्रेटर वैल्यू, ये डोमेन होगी बेटा इसकी। और इसके लिए 3 से लेस की जगह ये हमारे पास होगी। तो ये हमारे पास दोनों हुसूम, यानी इन दोनों को हम यूनियन फॉर्म में लिखेंगे। तो डोमेन हमारे पास क्या होगी बेटा इसकी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहले बेटा अगर मैं नेगेटिव हिस्सा लिख लूं तो भी ठीक है, यानी इसका ये होगा कि -3, क्योंकि वो -3 शामिल नहीं है, जो नंबर शामिल ना हो उसके लिए ओपन ब्रैकेट, -3 से लेकर -इन्फिनिटी, यूनियन लगा के बेटा अब ऊपर वाले हिस्से को अगर मैं लिख लूं बेटा तो क्लोज ब्रैकेट बेटा -3 के से लेकर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये तो इसकी डोमेन हो गई। अब इसकी बेटा रेंज फाइंड करने के लिए, यानी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए यही होगा बेटा, यानी ये ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट लगाते हैं। -3 चूंकि ये हिस्सा हमने इसके लिए लिखा था, -3 इसमें जब पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0। अब यहां पे हमारे पास क्या है, दोनों सूरतों में नंबर जो भी वैल्यू पुट करें तो रिजल्ट तो चूंकि मॉड के अंदर आएगा, मॉड के रिजल्ट जो अंदर आता रहेगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, रियल नंबर बनता जाएगा, यानी पॉजिटिव बनता जाएगा। और इसको देखा जाए तो यहाँ पे ये पूरी रियल लाइन ही बन रही है, यानी इसको हम सेट ऑफ रियल नंबर भी लिख लें। और जब हम इसकी रेंज लिखेंगे बेटा तो जो भी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, चाहे माइनस पुट करें या प्लस पुट करें, रिजल्ट मॉड की जैसे हमेशा प्लस आएगा। तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा बेटा, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आएगा, या इसको सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर प्लस डाल दें, यानी पॉजिटिव वाली साइड। क्योंकि जो भी वैल्यू पुट करें, मिसाल के तो मैं अगर एक पुट करके दिखा दूं, अगर -4 में पुट करूं तो मॉड ऑफ -4 + 3, तो मॉड के अंदर क्या होगा बेटा, -1 मिल जाएगा। और मॉड के अंदर -1 हो तो बाहर निकल के ये +1 हो जाएगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही बनता जाएगा। तो इस तरह बेटा हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, कि हम इसकी डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। तो ये थी बेटा, आपने इसको देखना भी है डोमेन रेंज को। एक दो और सवाल भी हैं जो मैं आपको बाद में करके सेंड करता हूँ, पहले आप इसको देखें भी और इसको आगे शेयर भी करें। बेटा लाइक और शेयर ज़रूर करना, शुक्रिया।